हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीटेट 2026 फेब में जो एग्जाम होने वाला है उसको हम टारगेट करते हुए कर रहे हैं बाल विकास सीडीपी का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नाम चॉम्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है। ये जो नाम चॉम्स्की का जो थियरी है ये आपके हिंदी पैडागोजी हो चाहे इंग्लिश पैडागोजी हो या पैडागोजी के जितने भी सीडीपी बाल विकास के जो पार्ट है उनमें कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस आपको 3 से 4 या 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है ये आपका जो है कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपके होते ही होते हैं इनका। सो पेपर 1 है या पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो पहले हम इसका थियरी इन शॉर्ट में जानेंगे और फिर इसका क्वेश्चन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम क्या है इनका। पहले एक नजर हम नाम चॉम्स्की के बारे में जानते हैं। अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे यानी अमेरिकी भाषावादी थे और उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको उन्होंने प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत, ये हम आज अपने लैंग्वेज एक्विजिशन जब बच्चों को भाषा सिखाते हैं या बच्चों के लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस थ्योरी का हम अनुकरण करते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रांगली ये बीएफ स्किनर के थ्योरी बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो थी जिसमें ये कहते हैं कि बच्चे जो है अनुकरण करके दूसरों की नकल के थ्रू सीखते हैं, इस बात को वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो लैंग्वेज जो होता है वो कोई भी चीज जब सीखते हैं तो वो उनके अंदर इनेट एबिलिटीज होता है, जन्मजात ये चीजें उनके अंदर होती है। ठीक है, इनेट एबिलिटीज उनके अंदर होता है जिसमें वो सीखते हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है जब नए सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप प्रोड्यूस करते हैं लर्निंग के थ्रू, इन्वायरमेंट के संपर्क में अपने बच्चों से बड़ों से सुनकर या फिर उनके अंदर खुद से ये चीजें जन्मजात आती है जो कि वो धीरे धीरे यूज करते हैं, ये रट करके नहीं करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो रूल गवर्न्ड होता है, मतलब वो रूल गवर्न्ड है आपका, ना कि हैबिट फॉर्मेशन से आप उसको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब डीपली इन बारे में हम बात करते हैं कि इन्होंने किस किस थ्योरी में इनके बारे में इन्होंने क्या क्या भाषा के बारे में बात किया है। तो सबसे पहले इन्होंने भाषा नाम चॉम्स्की का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी है जिसको हम नेटिविज्म कहते हैं नाम चॉम्स्की को, तो उन्होंने भाषा को लेकर ये कहा कि ये चीजें जन्मजात होती है। इन्होंने हेरिडिटी का नहीं यहाँ पे बात करा है, ध्यान देनी है, ये जन्मजात है यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से ये चीज उनके अंदर एक्टिव होती है और तब से वो भाषा जो है उनके अंदर जो है चीजें सीखती रहती है। कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भाषा कुछ ऐसे शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने आपके सराउंडिंग्स में उन्होंने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये चीजें उनके अंदर जन्मजात होती है। साथ ही साथ उनको आप सिखाते नहीं है, जिस मदर टंग का बच्चे घर में देखते हैं इस्तेमाल होता है उसको आप जो है फॉर्मली उसको सिखाते नहीं है, वो अपने आप इस चीज को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पर्यावरण यानी कि आपके इन्वायरमेंट का सपोर्ट मिलता है तो भाषा सीखने में उनको ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो यानी बच्चे जो है बायोलॉजिकली जो है जैविक रूप से भाषा सीखते हैं क्योंकि ये चीजें जन्मजात इनेट उनके अंदर कैपेसिटी एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये बात नाम चॉम्स्की ने अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्योरी में कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम उन्होंने कहा क्या क्या उसके बारे में बात करते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र के बारे में बात करी थी। भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये जो लैड जिसको हम कहते हैं, आपको याद रखना है हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लैड है ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है वो जन्म से मौजूद होता है और बच्चों का जो ब्रेन होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है दूसरा आपका राइट होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट साइड को हम कहते हैं राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, जब बच्चा जो है लेफ्ट हेमिस्फेयर जो जिस बच्चे का ज्यादा एक्टिव होता है वहां उनको देखेंगे उनमें लॉजिक्स, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थॉट, विचार, मैथ्स, एनालिसिस यानी विश्लेषण, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचना, मतलब कि इन सारी चीजों में जब आप बच्चे को सक्षम देखते हैं, एक्टिव देखते हैं, तो यानी उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर ज्यादा एक्टिव होता है, तब वो इन चीजों को सीखते हैं।
जब बच्चे का राइट साइड, राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, तब उनके अंदर आप देखेंगे क्रिएटिविटी की चीजें, यानी कि कला हो गया, आर्ट्स हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, इमेजिनेशन हो गया, इंट्यूशंस, इंसाइट्स, ये सारे तमाम चीजें जो हैं वो आप बच्चों में एक्टिव तब देखेंगे जब उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि बच्चों का जो लैंग्वेज भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, ये इनको मदद किन किन चीजों के लिए करता है, तो ये इनको मदद करता है लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स को समझने में, ठीक है, व्याकरण के नियमों को समझने में उनको मदद करता है, नए नए वाक्य जब जो है बच्चों के अंदर बनाने में उनको मदद करता है। ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि जन्म से बच्चों के अंदर मौजूद होता है। इनके तहत इस लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र जो होता है, इनके तहत बच्चे जो हैं चीजों व्याकरण के नियम सीखते रहते हैं और वो जो है धीरे धीरे उन पे उनकी पकड़ बनती है, सही उनकी जो है पकड़ बनती है। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो मदर टंग जो होता है बच्चों का, आप उन मदर टंग को सिखाते नहीं, वो सीखते जाते हैं। अब मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं कि बच्चे जो है धीरे धीरे किस तरह से अपने रूल्स को समझते जाते हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी जो कि 4 इयर्स की है, वो हमेशा जो है बॉयज टाइप से बोलती है कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस तरह से वो बातें करती है। रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले वो मुझे खुद से कह रही कि मम्मा आपने नोटिस किया कि मैं ना हमेशा लड़कों की तरह बात करती हूँ, यानी कि ये है आपका मैंने तो उसको ये चीजें कभी पॉइंट आउट नहीं करी या फिर उसके पापा ने उसको पॉइंट आउट नहीं करी, किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया था, उसने खुद ही मुझसे ये बात आके कहा था। तो यही है, बच्चों के अंदर ये चीज जन्मजात होती है, भाषा के नियम, जिनमें उनको समझ समय के साथ में बढ़ती जाती है, समझ आती जाती है। जरूरी नहीं है कि आप उनको भाषा के नियम जो है सिखाएं, वो जिस भाषा में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसके नियम भी अपने आप समझते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे है। और ये जो चीजें हैं भाषा सीखने का सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चों में कब तक होता है, ये टिल 5 इयर्स, मतलब जब बच्चा भाषा 5 साल तक का होता है, तब तक वो बहुत तेजी से भाषा सीखता है। तो इस टाइम में आप उसको जितने भी तरह के भाषा सिखा देंगे वो एक्टिवली सीखने लगेगा। बट जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भाषा की जो सीखने की जो पकड़ होती है वो भी उनकी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको है यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके तहत भाषा के नियम जो है बच्चों को सीखने में मदद मिलता है। बच्चे जन्मजाती तौर पे इनको सीखते हैं, धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण, तो यहाँ पे सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में नैम चॉम्स्की का कहना था कि हर जगह, हर कंट्री में भाषा की जो व्याकरण होता है, किसी लैंग्वेज का जो आपका रूल होता है, वो सब जगह कॉमन होता है। कहने का मतलब है कि ये जो रूल है, जैसे आपने भाषा का व्याकरण, ग्रामर की बात करें हम, तो ग्रामर हर जगह सेम होता है। अब जैसे नाउन है, ये नाउन हमारे इंग्लिश में नाउन होता है, हिंदी में बस ये संज्ञा बन जाता है, बट जो नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम हर जगह होगा। सिमिलरली प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही होगा। या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो बात होगी वो सब जगह सेम होगा, बस भाषा अलग हो रही है आपकी, बट जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम सेम होता है हर जगह पे। यही चीज यूनिवर्सल ग्रामर में हम कह रहे हैं कि हर एक जगह पे, हर एक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है वो सेम होता है। अगर आपने सब जगह, आपने इंग्लिश में इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, तो दूसरे जगह आप इस सब्जेक्ट को कुछ और नाम से बुला रहे हैं, बट जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा या जो वर्ब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हर जगह सेम रहेगा, सेम तरीके से होगा। और इसीलिए कहते हैं कि हर एक भाषा जो होता है उनके बीच में एक जैसा संबंध होता है, क्योंकि उनका जो नियम होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। और बच्चे जो होते हैं वो इन रूल्स के साथ ही जन्म लेते हैं, उनको इस नियम का जो है जन्म लेने के साथ जो है इनका ज्ञान होता है, इसीलिए वो भाषा जो है तो जिस पर्यावरण में रहते हैं उसको, उस नियम को वो जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये
है कि हमारा भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज एक्विजिशन जब हम करते हैं तो उनके दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका होता है सरफेस स्ट्रक्चर, सतही संरचना, दूसरा आपका होता है डीप स्ट्रक्चर, गहरी संरचना। क्या है ये सरफेस स्ट्रक्चर? तो सरफेस स्ट्रक्चर हमसे कह रहा है कि चाइल्ड, बच्चा जो होता है इस टाइम में सरफेस स्ट्रक्चर, सतही संरचना के अवधि में जो बच्चा होता है, ये बच्चा जो है किसी शब्द को, किसी वर्ड को जो है इजिली बोल तो लेता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक की मीनिंग उसको जो है समझ आ रही हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसी भाषा के, कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है जो कि जो है आपने भी नहीं सुना है, लेकिन आप उससे जब उसको पूछेंगे इसकी मीनिंग क्या है तो वो बोलेगा मुझे नहीं पता। तो यानी यहाँ पे वो वर्ड, सेंटेंस हो गया, ध्वनि हो गया, इन सबको वो बोल तो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक की मीनिंग वो पता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बेटी का ही एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। एनुअल फंक्शन था जिसमें मुझे कुछ पैराग्राफ्स उसके जो हैं, उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स मुझे लर्न करवाने थे। 7 to 8 जो है सेंटेंसेस उसके अंदर थे। मैंने उसको लर्न करवा दिया, बट जरूरी नहीं था कि कोई उससे पूछता कि हर एक मीनिंग मैंने बता रखा था, बट हर एक मीनिंग के बारे में अगर उससे कोई पूछता वर्ड टू वर्ड या सेंटेंस टू सेंटेंस, तो जरूरी नहीं था कि वो उसकी मीनिंग को बता पाती। दिस इज सरफेस स्ट्रक्चर, जहाँ पे वो ईच एंड एवरी सेंटेंसेस का, एवरी वर्ड्स का यूज कर रही थी, बट सभी की मीनिंग पता हो ये जरूरी नहीं है। बैकग्राउंड में अगर आपको किसी बच्ची की वॉइस आ रही है तो प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसको चुप कराना मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। शी इज जस्ट 8 months और वो अपना ही चलाती है। सो नेक्स्ट इज डीप स्ट्रक्चर, गहरी संरचना। अब इस अवधि में क्या होता है कि बच्चा जो है जो भी शब्द बोल रहा है, जो भी साउंड वो इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वर्ड बोल रहा है, या फिर आप कह रहे जो भी सेंटेंसेस वो बोल रहा है, वाक्य बोल रहा है, वो हर एक वाक्य का, हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंसेस का मीनिंग उसको पता है। अब यहाँ पे जैसे कि इस स्टेज में आप देखेंगे कि आप कई बार बच्चों को पोम देते हो, कविता देते हो, तो आप बोलते हो कि कवि इस पंक्ति से क्या कहना चाहता है, या फिर इस लाइन का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे बच्चा आपको इजिली समझा देगा जो कि इस वर्ड्स का, इस सेंटेंसेस का क्या मीनिंग है। दिस इज डीप स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बेसिकली जो भी आपके नाम चॉम्स्की से रिलेटेड था वो मैंने आपको करवा दिया है। कुछ अगर रह जाता है तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगी आपके PYQ सीरीज में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।